नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी है, जिस तरीके से जो राजनीति करती है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो खबरें और अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में यदि नरेंद्र मोदी जी को हराना है तो बहन कुमारी मायावती जी को साथ में लाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उस पर तमाम प्रकार की जो चर्चाएँ हो रही हैं। आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन में न आने का सबसे बड़ा कारण क्या है। और जी हाँ दोस्तों, एक और मैं सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास में जो सबसे बड़ी गलतियां की हैं, आखिरकार वो पाप अपने धुल नहीं पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं बीजेपी की खबर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बीजेपी पार्टी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं SC ST OBC को जोड़ने का जो कहीं ना कहीं जो काम कर रहे हैं, वो उनका सबसे बेहतर तरीका कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BM Manoj 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, वहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो मोर्चा बनाया जा रहा है बीजेपी पार्टी को हराने के लिए, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी आखिरकार इंडिया गठबंधन में नहीं आना चाहती। सबसे बड़ा जो कारण है, आखिरकार देखा जाए कि कांग्रेस ने जो इतिहास में जो सबसे बड़ी गलतियां की हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में जो कांग्रेस ने गलतियां की हैं, मैंने कई बार आप लोगों के बीच में और सामने रखी होंगी कि आखिरकार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी खबरें चल रही हैं कि कई जगह बड़े बड़े नेताओं के ऊपर ED की रेड पड़ रही है और कई जगह आपने देखा होगा कि करोड़ों में उनका कैश जब्त किया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो जो कांग्रेस की सरकार में कहीं ना कहीं SC ST OBC समाज के लोगों पर सबसे ज़्यादा रेड पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, वहीं जिस प्रकार से मैंने बताया कि इसने जो पाप किए हैं, आखिरकार वो बहुत जल्दी इन पापों को नहीं धुल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा था तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनका विरोध किया था। इसके बाद देखा जाए दोस्त, मंडल कमीशन बनाया गया तो आखिरकार मंडल कमीशन में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था OBC समाज के लिए, आखिरकार कांग्रेस पार्टी के समय रहते हुए वो लागू नहीं कर पाए थे। वहीं देखा जाए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के निर्माण दिवस के बाद आखिरकार जो सबसे देरी की गई है भारत रत्न देने में, वो कांग्रेस सरकार की वजह से हुई है। इसके अलावा कई प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास कहीं ना कहीं लोगों के साथ गलत किया है, वो आज उनको भुगतना पड़ रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। वहीं दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर बताई जा रही है और कही जा रही है कि आखिरकार बीजेपी पार्टी का जो सबसे बड़ा जीतने का कारण है, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो खासकर OBC समाज है, जो 55% से 60% तक हमारे पूरे भारत देश में रह रहा है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं OBC समाज पहले से कह रहा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जो मांग कर रहा था, आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से टिकटों में जो वितरण किया था, अधिकतर जो सीटें उन्होंने दी थी वो सवर्ण समाज के कैंडिडेट को दी थी। वहीं OBC समाज सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी से नाराज था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो टिकट दी थी वो OBC SC ST को दी थी। जी हाँ दोस्तों, और सबसे बड़ा शायद मुझे भी लग रहा कि आखिरकार यही कारण रहा है कि यहाँ पर बीजेपी जो हिंदी बेल्ट राज्य है, बीजेपी पार्टी ने 3 राज्य बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। तो एक चीज़ और देखी जाए, बीजेपी की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आखिरकार जिस प्रकार से वो राजनीति करते हैं और आखिरकार उस राजनीति में जो पकड़ रखते हैं, अभी आपने देखा होगा कि 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ है और यहाँ पर बम्पर जीत की है। जीत के बाद जिस प्रकार से जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मुख्यमंत्री का जो चयन करेंगे, आखिरकार ने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 2 वहाँ पर ST समुदाय के जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ पर ST समाज को साधने में सबसे बड़ा हाथ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया के लिए उन्होंने तीनों कास्ट के रखे हैं, SC ST OBC और जनरल। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार से उन्होंने राजस्थान में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया है। जो पर्यवेक्षक रखे गए हैं उसमें OBC SC और जनरल तीनों कैटेगरी के लोगों को रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी पार्टी का जो जीतने का फॉर्मूला वो कहीं ना कहीं काम कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेशक मैंने कई बार बताया भी होगा और कई लोगों का ऐसा मानना है कि आखिरकार जो लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी है वो प्रतिनिधित्व देती है और कमान अपने हाथ में रखती है। बेशक दोस्तों, कमान अपने हाथ में रखती है, लेकिन लोग वो देखते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी इस चीज़ में सफल होती है और जो कांग्रेस पार्टी है वो
मैंने बताया कि इतिहास भी उनका ये रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी गलतियां की हैं SC ST OBC समाज के साथ कि आखिरकार SC ST OBC समाज भुला नहीं पा रहा है। वहीं जो मैं बात कर रहा था कि बहन कुमारी मायावती जी आखिरकार जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं आना चाहती, सबसे ज़्यादा खपा यदि बहन कुमारी मायावती जी हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास में बड़ी गड़बड़ियाँ की हैं, इसके कारण बहन कुमारी मायावती जी आखिरकार कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहती। देखा होगा कि पहले जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई थी तो 1 से 2 बार लगभग बीजेपी पार्टी के समर्थन से BSP की सरकार बनी थी। वहीं कांग्रेस ने देखा जाए तो कहीं भी समर्थन नहीं किया है बहुजन समाज पार्टी का। इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये राजनीति कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि SC ST OBC समाज को सबसे ज़्यादा यदि छलने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। वहीं इतिहास में कई ऐसी गड़बड़ियाँ की हैं जो मैंने आप लोगों के बीच में बताई। OBC का जो सबसे बड़ा कारण रहा वो मंडल कमीशन जब लागू होना था, जो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं इस पर जो पीछे कदम हटाया उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं मैंने बात करूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चुनाव की तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इन्हें टांग अड़ाई और वही खामियाजा भुगतना पड़ा। 2-4 राज्यों में ही उनकी सरकार बची है, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा कारण रहा है। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।